हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। ओके, सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो आज हम लोग यहाँ पे कोई लेक्चर वीडियो लेके नहीं आए। यहाँ पे आज मैं कोई चैप्टर के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, जो कि बहुत टाइम से आप लोग का इंतजार था। लाइक आप लोगों को बहुत ज्यादा वेट था इस चीज का। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट, ओके, फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स। ओके, रिसेंटली सबके, ऑलमोस्ट सबके 11th की बात करूं, 12th की बात करूं, सबके सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं। ओके, स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। ओके, तो सबसे पहला बेस्ट ऑफ लक सबको। ओके, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो। अब यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि सर फिजिक्स को लेके कैसे, लाइक फिजिक्स को लेके कंफ्यूजन बहुत रहता है कि सर फिजिक्स का पेपर कैसे आते हैं, फिजिक्स में क्या लिखना है। ओके, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये सब बेसिक चीजें पता है, बट जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, ओके, उनको ये बेसिक चीजें नहीं पता होता है। ओके, देखो फिजिक्स की अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स ज्यादा करके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, यहां पे थियरी ज्यादा नहीं आता। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ज्यादा करके डेरिवेशंस और ज्यादा करके न्यूमेरिकल वाले पार्ट आते हैं। अगर हम लोग बात करें तो 60-40 का रेशो चलता है। ओके, 60% में तुम्हारा डेरिवेशन और थियरी आ जाता है और 40% में तुम्हारा क्या आ जाता है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ जाता है। ओके, सो कैसे स्टार्ट करना है फिजिक्स, कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले अगर तुम लोग कहीं से भी पढ़ रहे हो, ओके, किसी का भी वीडियो देख रहे हो, कहीं पे आप क्लासेस में पढ़ रहे हो, कहीं पे स्कूल में पढ़ रहे हो, तो ऑलवेज ट्राई टू मेक योर सेल्फ मेड नोट्स। ऑलवेज ट्राई। ओके, ये मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आप अपने खुद के नोट्स बनाते हो तो आपको पता होता है कि मैंने चीजें कहां मार्क की है, मैंने चीजें क्या लिखी है। और ऑलवेज एक छोटा सा ना कोट दे दिया करो। लाइक अगर आपको कोई भी चीज याद करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो उसके बाजू में कोई भी लैंग्वेज में, आप हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो, गुजराती में लिखो, जो भी आपका जो भी समझने वाला लैंग्वेज है ना, उसमें थोड़ा सा कोट दे दो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस चीज को हाईलाइट कर दो, प्रॉपर हाईलाइट कर दो। ओके, कोई अलग पेन यूज करो। सो जब कभी भी आप अपना खुद का नोट्स बनाते हो तो आपको जब रिवीजन, जैसे हम लोग बात करने वाले रिवीजन की, सो रिवीजन के टाइम पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास सारा का सारा डेटा कलेक्ट होता है। आपको सिर्फ एक बार उस डेटा को क्या करना है, वंस खाली आपको गो थ्रू करना है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला काम क्या करो, अपना सेल्फ मेड एक नोट्स बनाना चालू करो, जो कि तुमको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ओके, सेकंड चीज की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड चीज इज नथिंग बट कि भाई हमको दो चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। वन इज नथिंग बट अ डेरिवेशन एंड द सेकंड इज नथिंग बट अ न्यूमेरिकल। ओके, अब डेरिवेशन क्या है। डेरिवेशन हम लोग जैसे अगर मान लो कि कोई फॉर्मूला डिराइव करना है तो वो फॉर्मूला का प्रॉपर डायग्राम होना चाहिए। ओके, डेरिवेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सो वहां पे प्रॉपर डायग्राम होना चाहिए। अगर डायग्राम प्रेजेंट है तो, अगर डायग्राम प्रेजेंट है तो प्रॉपर डायग्राम। ओके, कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर कुछ तुम एक्स्ट्रा कंसीडर कर रहे हो तो कंसिडरेशन भी होना चाहिए, याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर। और एक प्रॉपर स्टेप होने चाहिए। ओके, एक प्रॉपर स्टेप होनी चाहिए। ये तीन चीज तुमको दिखना ही चाहिए। ये अगर डेरिवेशन कर रहे हो तो ये तीन चीज, डायग्राम, अगर डायग्राम है तो स्पेसिफिकली डायग्राम ड्रॉ करो। कंसिडरेशन, अगर तुमने कुछ एक्स्ट्रा कंसिडरेशन किया है तो वहां पे कंसिडरेशन मेंशन करो और प्रॉपर स्टेप्स के साथ उसको डिराइव करो। यू विल गेट द फुल मार्क्स, गारंटी यू विल गेट द फुल मार्क्स, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, अगर हम लोग न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में तुमको किस चीजों पर ध्यान देना है, न्यूमेरिकल पे तुमको ध्यान देना है गिवन। ओके, उसके बाद तुमको ध्यान देना है फॉर्मूला, और फिर तुमको ध्यान देना है कैलकुलेशन पे। कभी कभी देखो क्या होता है, कभी कभी हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाता है, कभी कभी हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम लोग गिवन और फॉर्मूला अच्छे से लिखे होते हैं ना, तो हमको एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो उस गिवन और फॉर्मूला का मिल जाता है। ओके, अब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर खाली गिवन लिखेंगे तो मार्क्स मिलता है, खाली गिवन पे मार्क्स नहीं मिलता, याद रखना। ओके, बट अगर तुमने गिवन और फॉर्मूला लिखा है और तुमने सॉल्व किया है और कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो गया और तुम लोग का मार्क्स डिडक्ट हो गया, तो भी तुमको यहां पे अच्छा खासा मार्क्स मिल जाता है, याद रखना। सिर्फ तुम्हारे कैलकुलेशंस के मार्क्स कटते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखो, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखो। ओके, एज वेल एज फॉर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो और फॉर योर स्कूल एग्जाम ऑल्सो। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, ऑलवेज चेक फॉर यूनिट्स। ओके, यहां पे हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब कभी भी हम लोग सॉल्व करते हैं, जब कभी भी हम लोग मान लो कि अगर कोई डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं या फिर मान लो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तो हम लोग हमेशा यूनिट पे ध्यान नहीं रखते। मतलब कोई क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी पूछी है केजी में, मान लो कि यहां पे एक क्वांटिटी है, मास गिवन है, मास गिवन है केजी में, और लेंथ गिवन है सेंटीमीटर में। तो यहां पे जो केजी है वो एसआई यूनिट है।
बट जो सेंटीमीटर है वो सीजीएस यूनिट है। तो बिफोर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम सबसे पहला स्टेप क्या करो, सबसे पहला उसका कन्वर्जन करो, उस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, बिकॉज मीटर इज द एसआई यूनिट, सेंटीमीटर इज नॉट। तो उस चीज पे ध्यान दो। सबसे पहले यूनिट चेक किया करो कि भाई हमको कौन कौन से यूनिट को सॉल्व करना है, क्या यूनिट रिक्वायर्ड है, सारे के सारे यूनिट एसआई में गिवन है कि नहीं गिवन है, कुछ एसआई में नहीं गिवन है, जो एसआई में नहीं गिवन है उसको क्या करो, उसको कन्वर्ट करो एसआई में। ओके, जैसे यहां पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इज नॉट एसआई यूनिट। ओके, तो उसको कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो ऑलवेज चेक फॉर यूनिट। ओके, नेक्स्ट हम लोग जब कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, जब लास्ट में हम लोग आंसर लिखते हैं, तो ड्यूरिंग दैट आंसर वो चीजें हम वहां पे आंसर के बाद भी हैबिट नहीं रखते कि वहां पे हम लोग यूनिट डालें, और उसके लिए हमारा आधा से 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब तुम लोग कोई भी आंसर लिख रहे हो तो बाजू में यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज नथिंग बट अ बेसिक रिव्यू। ये एक बेसिक मेथड है, ये बेसिक चीजें हैं जो तुमको चाहिए ही चाहिए। अगर तुम लोग फिजिक्स के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बेसिक चीजें याद रखना है। ओके, अब कैसे याद करना है, देखो फिजिक्स पढ़ना कैसे है, फिजिक्स पढ़ना है कि भाई तुम लोग का जो नोट्स है वहां पे रिवीजन की तरह उसको पढ़ो। ओके, चीजें देखो फिजिक्स में रटना मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इज नॉट कंपलसरी। तुम जब उसको समझना चालू करते हो सारे स्टेप्स के बाद, या एक स्टेप्स याद रख लिया, उसके बाद तुम लोग रिकॉल करो कि इसके बाद क्या स्टेप आएगा, इसके बाद क्या स्टेप आएगा, वो स्टेप्स याद रखो, उसके अंदर की फीलिंग्स को मत रट लो। ओके, याद रखो उसके अंदर जो भरा हुआ है उसको रटने की जरूरत नहीं है, स्टेप्स को याद रखो। ओके, जितना तुम लोग स्टेप्स को याद रखोगे उतना तुमको रिवीजन करने में आसानी होगी, और चीजें रोज रिवाइज किया करो। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि एग्जाम आ गया तो सिर्फ एग्जाम के दिन ही पढ़ेंगे, ना। तुम्हारा जो चैप्टर खत्म हो रहा है, मान लो कि अगर हमारा आज एक चैप्टर खत्म हुआ तो उस चैप्टर का रिवीजन हम हर दिन करेंगे। ओके, फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। अब जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर खत्म होगा तो मैं दोनों चैप्टर का रिवीजन करूंगा। अब पहले चैप्टर का रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है तो उस पे मैं थोड़ा कम ध्यान दूंगा और सेकेंड वाले पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दूंगा। तो रिवीजन कंपलसरी है। जब हम रिवीजन करना चालू करते हैं ना तो चीजें बहुत बेनिफिशियल होती हैं हमारे लिए। बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का? ओके, कैसे स्टार्ट करना है वो समझ में आ रहा है? ओके, अगर मैं थियरी की बात करूं तो थियरी तुमको भर भर के लिखने की जरूरत नहीं होती। फिजिक्स में जो चीज पूछा जाता है सिर्फ तुमको वही लिखना होता है। मान लो अगर कहीं पे डेफिनेशन पूछ रहे हैं तो हमको सिर्फ डेफिनेशन लिखना है। ओके, अगर मान लो कहीं पे बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट प्रॉपर लिखो। ओके, बहुत हमारा हैबिट होता है एक चीज का कि हम जो स्टेटमेंट होते हैं ना वो स्टेटमेंट खुद से बनाने की कोशिश करते हैं, जो डेफिनेशन होता है वो खुद से बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, जो डेफिनेशन और जो स्टेटमेंट प्रॉपर है वो प्रॉपर लिखने की कोशिश करो। लॉस जितने भी हैं वो सारे लॉस प्रॉपर लिखने की कोशिश करो। जितने भी लॉस हैं, जितने भी स्टेटमेंट हैं, ओके, जितने भी डेफिनेशन हैं, ओके, जितने भी डिफाइन है, जितने भी डेफिनेशन है, इसको प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखने की कोशिश करो। अपने से बना के लिखने की कोशिश मत करो। ओके, वहां पे हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो तुमको ध्यान रखना है। ये थ्योरी, क्योंकि बहुत कम थ्योरी आता है। ओके, कहीं पे एक्सप्लेनेशन की बात आ रही है। देखो फिजिक्स में डिफरेंस बिटवीन भी बहुत आता है, तो डिफरेंस बिटवीन भी पॉइंट टू पॉइंट रिलेट करने की कोशिश करो। ओके, अगर 2 मार्क के लिए पूछा तो एटलीस्ट 3 पॉइंट लिखने की कोशिश करो। एक बैकअप के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दो कि अगर गलती से मेरा 1 पॉइंट रॉन्ग हो गया तो वो जो दूसरा पॉइंट है वो कंसिडरेबल हो जाए। हाँ या ना? बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? ओके, सो इन शॉर्ट क्या करना है, इन शॉर्ट क्या करना है कि भाई जो बेसिक चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं उन पे ध्यान रखो। ओके, बेसिक चीजों को पढ़ो, एनालाइज करो और खुद से समझने की कोशिश करो। हाँ, कुछ डाउट है तो ऑब्वियसली हमारे वीडियोस प्रेजेंट है। ओके, हम लोग ने फिजिक्स 11 फिजिक्स के 3rd चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। 12th फिजिक्स के हम लोग ने 2 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। ओके, तीसरा चैप्टर जल्दी आने वाला है तुम लोग के पास, तुमको पता ही है। ओके, थोड़ा सा फिजिक्स 12th को लेके बच्चे बहुत ये हैं कि सर लेक्चर्स आएंगे, वीडियो खत्म हो पाएंगे, टेंशन मत लो। ओके, देखो बहुत बड़ा प्लानिंग है तुम लोग के लिए। ओके, अभी तो जस्ट दिवाली आ गई है, दिवाली के बाद तुम्हारे लिए ऑलमोस्ट एक लाइव प्रिपरेशन रेडी है कि हम लोग क्या करेंगे, लाइव में तुम्हारे लेक्चर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, और वहां पे तुम्हारी जो स्पीड होगा, तुम्हारा जो एक बोलते हैं ना एक मैराथन बैच चलाएंगे हम लोग कि भाई यहां पे क्या हो जाएगा, सारी चीजें प्रॉपर वे में टाइम टू टाइम तुम्हारे पास पहुंचेगी। तो टेंशन मत लो, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू गाइज। ओके, बस तुम लोग का क्या चाहिए, तुमका सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा सपोर्ट रहना चाहिए। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करो, वीडियो को बहुत सारा लाइक करो, वीडियो को शेयर कर दो, सब जगह शेयर कर दो। जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, जितने तुम्हारे कलीग्स हैं, सारे के सारे सबके पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। ओके, सो आई एम होपिंग ओके कि तुम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करोगे। सो एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स। ओके, चलो, सो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।